सभी मित्रों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका जीवन सुखी हो, मंगल में हो। ज्ञान किसको नहीं है इस धरती पर? सभी को ज्ञान है। प्यास लगती है, पानी का ज्ञान है। भूख लगती है, भोजन का ज्ञान है। पढ़ लिख कर हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, एक नौकरी की व्यवस्था हम पा सकते हैं, ये ज्ञान सभी को है। अच्छा व्यवहार हम करते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं। धन कमाते हैं, हमारा नाम हो जाता है। इस पृथ्वी पर कौन ज्ञानवान नहीं है? सभी ज्ञानवान हैं। अब ज्ञान की तो आवश्यकता किसी को है नहीं, तो ऐसी क्या हमारे अंदर आवश्यकता है जिसका इशारा सतगुरु करते हैं, जो सत्य में रहते हैं। वे क्या इशारा करते हैं कि मृत्यु का जो अज्ञान है हमारे भीतर, वो समस्त दुख का कारण है। और यही जानने के लिए सतगुरु हमें अलग अलग तरीकों से समझाते हुए अंतिम उस मंजिल पर ले जाते हैं जहां हम अपने भीतर उस परम तत्व आधार को जान सकें। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये शरीर छूटने के बाद कहां जाऊंगा। कहा ना कि हाथी के पैर में सबका पैर है। एक अज्ञान से सारी बीमारियों की, जो संसार की बीमारियां हैं हमारे मन की, वो एक अज्ञान और भ्रम के कारण नहीं है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, तो ये सब मैं और मेरे के कारण अहंकार। और अहंकार का कारण ये नहीं कि आपने अहंकार को निर्मित किया है, नहीं। इस सृष्टि की रचना है, जो हमारा शरीर में आना है, यह अहंकार के कारण है, इच्छा के कारण है, मन इंद्रियों के कारण है, हमारी मांग के कारण है। कर्म बंधन में हम बंधे और हमारी इच्छा जागृत हुई और हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। अब कहा ना कि मनुष्य जन्म अनमोल है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। इस मनुष्य तन में बैठकर ही हम इस रहस्य को जान सकते हैं, यानी प्रकृति परमात्मा की संरचना को जान सकते हैं। प्रकृति कौन? जो अनेक रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में, पुरुष में, स्त्री में, पेड़ में, पौधों में, ये मन रूपी जो स्त्री है, यानी प्रकृति को स्त्री का रूप कहा है, यानी ये अनंत मन है। तो ये सर्जन करती है स्त्री अपने गर्भ से, और ये अनंत जो रंग रूप है, ये यहाँ प्रकृति ने परमात्मा की सुंदर लीला का सृजन किया है। फूल, पौधे, चांद, सितारे, सब उसकी सुंदर लीला है। लेकिन परमात्मा स्वयं इसके भीतर छुपा बैठा है। जो दृश्य में, यानी दृश्य क्या? चांद, सितारे, पेड़, पौधे, स्त्री पुरुष, जो भी आपको यहाँ खुली आंख से दर्शन हो रहा है, ये परमात्मा की सुंदर लीला है। और उसकी प्रति छाया भी। छाया इसलिए कहा है क्योंकि प्रकृति के अंदर परमात्मा
छिपा हुआ है। तभी तो कहा है कि जो प्रकृति यानी स्त्री का रहस्य, स्त्रैण रहस्य, जो स्त्रैण रहस्य को जान लेता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है, यानी शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो गया, दोनों एक एकाकार हो गए, एक चेतना में समाहित हो गए। परम तत्व आधार जो सबका आधार है, जहां स्त्री पुरुष का भेद समाप्त है, बस वो है और उसका होना हमारे अंदर मौजूद है। जब हम प्रकृति की संरचना को जानेंगे, यानी इस शरीर के 5 तत्व जो हमारे भीतर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रकृति की संरचना के आवरण है और इसके भीतर परमात्मा छुपा हुआ है। तो तभी कहा है ना कि अहंकार, अहंकार क्या है? शरीर में मैं का भाव उत्पन्न हो जाना। मैं और मेरे का भाव जब शरीर में उत्पन्न होता है तो मैं स्वयं को भूल गया। क्या भूल गया? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं, मेरे से शरीर संचालित हो रहा है, मैं शरीर से संचालित नहीं हूं। ये गूढ़ रहस्य हमारे भीतर छिपा है। ध्यान क्या है? सभी संत पुरुषों ने इशारा किया है और बताया है कि ध्यान का दिया यानी स्वयं परमात्मा प्रकाश रूप में, स्वयं प्रकाशमान जो ज्ञान स्वरूप है, आपके भीतर मौजूद है। तो स्पष्ट हुआ कि ज्ञान, ध्यान, परमात्मा आपके अंदर मौजूद है, बाहर नहीं। बाहर केवल उसकी छाया है जो कि हम इस शरीर के माध्यम से मन इंद्रियों की सहायता से भिन्न भिन्न रूपों में हम देखते हैं और मैं और मेरे का भाव मेरे अंदर निर्मित हो गया। इस मैं भाव ने मुझे मृत्यु के ग्रास में लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं मैं कितनी बार जन्मा हूं, कितनी बार मैं मरा हूं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। अगर रहस्य को नहीं समझेंगे तो हमें बार बार यहां आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि अज्ञान का जो अंधेरा है, जो मैं और मेरे का भाव मुझे बार बार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु के लोक में लेकर आता है, वो रहस्य मेरे अंदर अभी खुला नहीं। पिंडेसो ब्रह्मांड, इसीलिए कहा है ना, आपके अंदर ही विष है और आपके अंदर ही अमृत है। जब हम ध्यान और ज्ञान और गुरु की संगत और सत्संग के माध्यम से अपने मन का मंथन करते हैं तो हम बात को समझने के योग्य बनते हैं। किस बात को समझने के योग्य बनते हैं? कि मेरा ही रूप मुझ में छिपा है, लेकिन इस प्रकृति और परमात्मा की संरचना के कारण जो बाहर मुझे फांसती है, फांसने के कारण, मन इंद्रियों के कारण, मन के अहंकार के कारण मैं अपनी वास्तविकता को खो गया हूं, भूल गया हूं। जब बहुत कृपा होती है, तीव्र प्यास अंदर हमारे प्रज्वलित होती है, तो हमें कोई सत वक्त सतगुरु मिलता है। वक्त यानी जिस वक्त पुकार उठती है हमारे अंदर। अगर प्यास अभी है और हमें अगले जन्म में जाकर परमात्मा मिले तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर क्या करोगे ऐसे परमात्मा का? क्योंकि शरीर तो फिर जाएगा, दिन दिन शरीर की जो सीमा है वो खत्म हो रही है। शरीर जाएगा और फिर हमारे अंदर जितनी दुख है, जितनी पीड़ा है, जितनी तकलीफ है, जितने बंधन है, आसक्ति है, मोह है, सब हमारे साथ सूक्ष्म में जो स्टोर है वो साथ जाएंगे हमारे। तो कहा ना कि ये शरीर तो जलता है, 5 तत्व
से मिला और 5 तत्व में समाहित हो गया। फिर जैसे ही हमारा पुनर्वृत्ति होगी, नया शरीर का ढांचा हमें मिलेगा और ये हमारा जो स्टोर है संस्कारों का, संचित सब अपने साथ लेकर जाते हैं। तो तभी ना देखा ना, कितने लोग अपने पूर्व जन्म की यात्रा का वर्णन करते हैं, याद रह जाता है कई लोगों को, कई लोग भूल जाते हैं। तो भूलने का मतलब ये नहीं कि हमारे संचित है नहीं, हमारे संचित हमारे सूक्ष्म में स्टोर है और उनको दुनिया की कोई ताकत डिलीट नहीं कर सकती, उनको आप ही डिलीट करेंगे। किससे? रहस्य को जानकर, ध्यान, सत्संग और गुरु का सानिध्य। गुरु कौन? जिसके जीवन से अंधकार खत्म हो गया है, अब वो प्रकाश में खड़ा है। यानी रिलेट जगत का जो संबंध था दो का, अंधकार और प्रकाश, बाहर का जो आप खुली आंखों से देखते हैं, रात और दिन, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, अंधेरा और उजाला। लेकिन जब दो चीजें हमारे साथ साथ घटती हैं तो हम मृत्यु में और जन्म में आएंगे ही आएंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती। लेकिन हमारे अंदर वो प्रकाश, ज्ञान रूपी परमात्मा मौजूद है, जिसे बाहरी प्रकाश का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो इंडिविजुअल, अकेला, अपने आप में परिपूर्ण है, जो सभी बीमारियों की दवा है। तो जब हमें अपने भीतर इस रहस्य का पता लगता है तो हम मन की सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। पूरा सतगुरु आपको पूरा करता है, आपको प्रलोभन नहीं देता कि आप ऐसे करो, मंदिर में 2 लोटे जल चढ़ा दो तो आपको दुख दूर हो जाएंगे, आप व्रत रख लो तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप दान चढ़ावा कर दो तो आपके दुख दूर हो। ये बाहर का आचरण और व्यवहार है। ये आपको एक अच्छी आदतें, जो कहा ना कि मनुष्यता का जन्म, जो मनुष्यता का जन्म है, ये मनुष्यता की सहायता करने से हमारे अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। यानी हमारे जो पुण्य पाठी, जो हमारे कर्म है, वो पुण्य में तब्दील होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं हम उस रहस्य को जानकर मन से मुक्त होकर हम अमृत में प्रवेश कर जाएं, लेकिन हमारे माध्यम से अगर हमने सुंदर कर्म किए हैं तो जब अगला जन्म होगा, कहा ना प्रकृति किसी का रखती नहीं, तो तुम्हारा ही तुम्हाको वापस लौटता है। तो इसलिए कहा है संतों ने कि तुम अगर उस अवस्था तक ना पहुंच सको तो तुम कम से कम अपने इस जन्म को सुंदर करो। कैसे? कुछ पुण्य अपने भाग्य में, अपने जीवन में अर्जित करो, ताकि तुम्हारे जो जीवन, अगला जीवन जैसे ही तुम्हारा आए तो तुम्हें एक अच्छा जीवन मिले, अच्छी जगह तुम्हारी परवरिश हो, तुम्हें खाने को रोटी हो, पहनने को कपड़ा हो, रहने को मकान हो, जीवन में तुम्हारे शांति हो। इतना तो कर सकते हो। तो संतों के सत्संग में जाने का यही लाभ है कि हमें शिक्षा मिलती है, धर्म की शिक्षा मिलती है। अधर्म हमारे जीवन से धीरे धीरे विदा होने लगता है, और जैसे ही हमारे जीवन से अधर्म विदा होता है तो हम किसी बात को समझने के योग्य बनते हैं, और जब हम बात को समझने के योग्य बनते हैं तो कोई बात हमारी जब समझ में आती है तो फिर हम उस पर चलते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना तो जीवन है नहीं कि हमने सत्संग सुन लिया और हमने गुरु की 2 घड़ी आरती उतार दी और गुरु के सामने बैठ गए, गुरु के चरणामत हो गए, गुरु को मत्था टेक दिया और हमारा कल्याण हो जाए। नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। जीवन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही आपको गुजारे। तभी तो कहा है ना कि जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि हमें झूठ छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना आपको किसी और के लिए नहीं है ना, वो आप अपने लिए ही छोड़ते हो। जब आपको ये पता चलता है, गीता कहती है कि वो कर्म मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है,
देखो कितनी कितनी रहस्यपूर्ण बात। वो कर्म मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम वो करो जो तुमको पसंद है, क्योंकि तुम्हारे सिवाय दूसरा है ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है और हम सत्य की तरफ चलते हैं तो हमारे मन बड़ा बलवान हो जाता है, खुशहाली हमारे जीवन में, आनंद उतरने लगता है, क्योंकि सत्य में अपना एक बल है। झूठ में कंपन है, रुग्णता है, बीमारी है, लेकिन सत्य में अपना उसकी वास्तविकता, एक धारा है, एक बल है। तो जैसे ही हमारा मन बलवान होता है और हम उस धारा से, सत्य की धारा से जुड़ते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द हमारी संगत ऐसी ही बनने लगती है। हमें परमात्मा धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगता है। तो हमारे मित्र ऐसे ही मिल जाएंगे, हमारे संतों का सानिध्य मिलना शुरू हो जाएगा, फिर सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा आचरण, हमारा जीवन सुधरेगा और हम सत्य की राह पर चल पड़ेंगे। अब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, केवल सत्य की राह पर चलना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। चल पड़े अब आप। सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य मिला, सत्य का पता लगा, बात समझ में आ गई। अब चलना किसको है? जिसको अमृत की तलाश है, जिसको परमात्मा की प्यास है, जो आत्मा जन्म जन्म से खोज रही है उस मालिक को, उस प्यारे को, तो फिर वो शरणागत हो जाती है, शरण में आ जाती है। किसकी शरण में? ऐसे सत्पुरुष का उसे संगत मिलती है कि वहां प्रेम की गंगा बहती है। कहा ना कि बाहर से प्रेम, क्योंकि अभी आपको स्थूल बॉडी के अलावा आपको चैतन्य का आभास भीतर नहीं है, चेतना अभी उठी नहीं है, चेतना का उद्गमन अभी हुआ नहीं है, मन अभी कमजोर है, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे ही कोई झटका बाहर से आएगा तो मन फिर गिरा देगा, लेकिन गुरु का सानिध्य आपको एक सहारा देता है। जैसे एक माँ बच्चे को क्या करती है? सहारा देती है, उंगली पकड़ती है, वो 10 बार गिरता है बच्चा, फिर खड़ा होता है, लेकिन माँ फिर ऐसे ऐसे देखा है ना हमने कि माँ ऐसे ऐसे खड़ी रहती है और बच्चा तो खुद ही चल के माँ के करीब आता है, लेकिन माँ का ऐसे हाथ करना, ऐसे हाथ करना, केवल इशारा, इशारा करती है माँ कि तू चल चल, आ मेरे पास, आ मेरे पास, आ मेरे पास, और बच्चा आकर माँ के आगोश में समा जाता है, फिर खिलखिला के हंसता है। कितना खिलखिला के, ये आपने दृश्य देखा होगा आम जिंदगी में भी। ऐसे ही गुरु कृपा जिस पर होती है, गुरु से अथाह प्रेम, बाहर से कहा ना कि हम सबके सामने तो समर्पण कर नहीं सकते, क्योंकि हमें शिकायतें हैं, माँ से शिकायत, पिता से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बच्चों से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, सबसे हम शिकायतों से भरे हैं। तो वो समर्पण वाला भाव, जो प्रेम पूर्ण वाला हृदय, जो उलट देने वाला अथाह प्रेम, चरणों में गिरा दे, शीश झुका दे, वो हम नहीं कर पाएंगे वहां। तो इसलिए प्रकृति परमात्मा ने सुंदर व्यवस्था उन प्यारों के लिए की है कि तुम झुक जाओ, झुक जाओ तुम, और तुम झुके नहीं, तुम्हारा काम हुआ नहीं। लेकिन झुकना इतना आसान तो नहीं है। हम चाहते हैं तो बहुत विराट, बहुत बड़ा चाहते हैं हम, लेकिन झुकते हैं हम बाहर से, कुनकुने कुनकुने। और ये जग जाहिर है कि सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, हर जगह माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन शांति और तृप्ति का नामो निशान नहीं, शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? क्योंकि
बाहर से झुके हैं, भीतर से झुके नहीं। जिस दिन भीतर से पूरा पूरा झुकना हो जाएगा, उस दिन देर। तो ये है छलांग मन से अध्यात्म की ओर, संसार से परमात्मा की ओर। इसलिए महावीर को 12 साल लगे, क्योंकि मन खाली नहीं हुआ। का मतलब ये नहीं था कि महावीर में प्यास नहीं थी। महावीर भगवान, और देखो ना आज भी जैन लोग कितना महावीर का गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया। भले ही 12 साल लगे, लेकिन पा गए। फिर गिनती 12 साल की नहीं होती, फिर उसकी होती है कि पा गए। बस अहंकार तिरोहित हुआ और शरणागत होकर पा गए। ऐसे ही गौतम बुद्ध 6 साल लगे, लेकिन पा गए। नानक, मीरा, सहजो, लल्ला, सब ने पाया, सब पा गए और उस अमृत में प्रवेश हो गया। उन्होंने सवाल नहीं किए, उन्होंने जीवन से तप किया। सवाल नहीं पहुंचाएंगे, तप पहुंचाएगा, जो तपस्या। तपस्या कौन सी? भीतर, अपने भीतर जुड़ना। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, पहली लाइन में ही, कि परमात्मा आपके भीतर छिपा बैठा है। फिर जो भीतर अपने परमात्मा को देख लेता है, वो बाहर भीतर समस्त में उस परमात्मा को देख लेता है। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ ना आया। प्रेम ही परमात्मा है। अब प्रेम करो, बेशर्त प्रेम करो, बिना शर्त प्रेम करो। क्या तैयार हो ऐसे प्रेम के लिए कि जहां तुम्हारी बुद्धि ना हिले, तुम्हारा मन कोई प्रश्न ना उठाए, और तुम प्रेम टकटकी लगाए और प्रेम से निहारते रहो, और आंखें बंद हो जाएं, आंसू गिरे तुम्हारे, और तुम्हारा प्यारा जो अंदर ही बैठा है वो पुकार तुम्हारी सुन ले, और तुम्हारी धड़कन से उसकी धड़कन टकरा जाए, क्योंकि उस विराट अस्तित्व से जो तुम्हारा हृदय विशाल है, वो विराट में तब्दील हो जाए, क्योंकि अभी सीमा में बंधा हुआ दिखते हो। जिस दिन आप मन इंद्रियों के पार अपनी उस असीम संपदा को, उस परमात्मा रूपी महासागर में डुबकी मारकर देख लोगे, उस दिन आप कहोगे मालिक के सिवाय दूसरा है ही नहीं। जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ बहुत ज्ञान की दौड़ मची हुई है। लोग एक दूसरे के प्रश्नों से प्रश्न हल करने पर लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे भीतर ही ज्ञान है, ज्ञान बाहर नहीं है। ये संसार का ज्ञान तो बाहर है, आप किसी ना किसी के माध्यम से मदद ले सकते, लेकिन परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे सिवाय तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता, वो तुम्हें ही अर्जन करना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट मैंने कर दिया है और रहस्य को खोल दिया है मैंने। और जैसे जैसे आप अधकचरे जिनको अभी अमृत का स्वाद ही नहीं है, और उनके पास हम बैठकर ज्ञान लेने करें, भले ही हम भेड़ों की तरह उसमें भीड़ में शामिल हो जाएं। बड़े बड़े मठ अधासे को सतगुरु ओशो ने लताड़ा है, वाट लगाई है उनकी, और इसीलिए उनका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। किस कारण हुआ? क्योंकि अधगर गगरी छलकत जाए। जिसकी गागर भरी हुई नहीं थी तो वो छलकेगी ही, और जिसकी गगरी से पानी टपकेगा
कंकड़ मारने से तो वो दुश्मन हो ही जाएंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी गगरी फूट गई है। यानी जो धर्म के नाम पर धंधा चल रहा था उसको ओशो ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, भस्माभूत कर दिया। और मैं माध्यम बनकर निमित्त मात्र उस परम आधार परमात्मा का संदेश लेकर फिर से आपके बीच आई हूं। और वही क्रांति है मेरे अंदर, वही क्रांति है। मैं कोई प्रलोभन देना बिल्कुल नहीं चाहती कि आप किसी प्रलोभन में आए, लेकिन इतना जरूर चाहूंगी आप प्रेम करें। प्रेम के बिना बात नहीं बनेगी। ये सतगुरु ओशो ने भी कहा है और अंतिम संदेश उनका यही था। जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और जाने की बिल्कुल तैयारी थी तो उन्होंने कहा, मैं रहूंगा, मैं मौजूद रहूंगा। जो लोग, जो मेरे प्यारे शिष्य मेरे हृदय से जुड़ेंगे और हृदय से जुड़कर मुझे पुकारेंगे, उनके लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि मुझे प्रेम करने वाले बहुत लोग मेरे लिए रोएंगे, तड़फेंगे और मुझे पुकारेंगे और उनकी सहायता हो जाएगी। लेकिन किनकी होगी? बहुत गोपनीय और गूढ़ रहस्य। किनकी सहायता हो जाएगी? जिनकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, ध्यान का दिया अंदर जल चुका है। क्योंकि एक ज्योति में सब जग समाया। ज्योति तो एक है, लेकिन आप अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण गुरु की ज्योति से अपनी ज्योति को मिला नहीं पा रहे हो, कनेक्टिविटी से वंचित हो। जैसे अगर पोल पर बाहर लाइट है और कनेक्टिविटी आपके घर में नहीं है तो आपके घर में अंधेरा रहेगा। कोई आपकी लाइट आपके घर में नहीं जला सकता। लाइट जलने के लिए पोल से कनेक्शन अंदर आना पड़ेगा, तब आपका घर में जहां चाहे हर कमरे में, हर कोने में आप उजाला कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार सतगुरु से जब तक तार नहीं जुड़ेंगे, सतगुरु कौन? जिसने रहस्य को जानकर जो सत में ठहर गया, झूठ में नहीं है वो, झूठे संसार में नहीं है वो, दिखता है। इसलिए सतगुरु पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारे जैसा बोलता है, तुम्हारे जैसा खाता है, तुम्हारे जैसा चलता है, तुम्हारे जैसा देखता है, सब कुछ तुम्हारे जैसा है। लेकिन क्या है उसके भीतर जो बदल चुका है? कहा ना, पिंडे सो ब्रह्मांडे, पिंड में ही सब कुछ छिपा है। क्या बदल चुका है? बदल चुका है संसार से परमार्थ, जहर से अमृत, मृत्यु से जीवन बदल चुका है, भीतर बदल चुका है। उलटवासी उलट गया अपनी ओर। जो जन्म से पहले था और शरीर छोड़ने के बाद उसी में समा जाएगा। कहा ना, स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, यही तो रहस्य है। हम कंपित होते हैं, दिन दिन हम कंपित होते हैं। क्यों कंपित? मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे बच्चे, मेरे लोकर भरे हुए हैं, मेरा पैसा, मेरे बैंक, मेरे बैलेंस सब भरे पड़े हैं, और मृत्यु तो एक क्षण में सब कुछ छीन ले जाएगी, छूट जाएगा। यहाँ भय सताता है, भय सताता है। लेकिन जिसे पता है कि मैं यहाँ मुसाफिर हूं और मुझे यहाँ से चलना है, तो वो फिर क्या करेगा? बांट देगा। जिसका है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत सूक्ष्म है अहंकार, बहुत सूक्ष्म है। समर्पित होना इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म की हमारी आदत है अकड़ने की, अकड़ कर खड़े होने की। स्त्री के सामने क्यों झुकूं, पुरुष के सामने क्यों झुकूं, बच्चे के सामने क्यों झुकूं। और कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे पुरुष भी जुड़े हुए हैं, स्त्री भी जुड़ी हुई है, धन्य है वो पुरुष जिन्होंने अपने भीतर स्त्रैण चित्त को जन्म दिया। आ गए सत्संग में, आ गए सत्संग में, संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही, निश्चय की शक्ति मिल गई। मैं नमन करती हूँ ऐसे पुरुषों को जिन्होंने अपने अहम को त्याग कर ऐसी स्त्री का सत्संग में शामिल हुए। धन्य है वो पुरुष। नहीं तो अहम अहम हमें आने ही नहीं देता। भले ही पाखंडी पुरुषों के पास भले ही चले जाएं, चाहे कुछ ना मिले वहां, लेकिन अगर एक सत्य में ठहरी हुई स्त्री, सत्य संग की गंगा बहती हो, तो बहुत से पुरुष कन्नी काट जाएंगे, बहुत से पुरुष कन्नी काट जाएंगे, क्योंकि अपना हेम भी तो है ना। स्त्री का सतगुरु होना, इस धरा की स्त्री होना बहुत सुंदर घटना, और स्त्री का गुरु हो जाना उस बहुत बहुत दुर्लभ घटना है, बहुत दुर्लभ घटना है। क्योंकि सत की राह पर चलने के लिए बहुत चुनौतियां, और स्त्री पहले से ही कमजोर है, पुरुष प्रधान देश रहा है। पहली बात तो उसने अपनी उस सत्ता को पाया है जिस सत्ता के तहत वो बोल रही है। उसके बाद फिर मैदान में उतर जाना बड़ी चुनौती है। तो किसकी ताकत है ये? सागर की, जो शिव का शक्ति, उसको शक्ति तो पहले से ही उसमें विद्यमान थी, क्योंकि उसी के गर्भ से बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, संत, महासंत, परम संत स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो रहस्य तो वो पहले से ही जानती है कि तुम क्या मुझे सत्य का ज्ञान दोगे, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूं, प्रेम की गंगा मेरे अंदर है, मां हूं, तुम आंचल फैलाओ भर दिए जाओगे। लेकिन जब समर्पित हुआ शिव, और ये इशारा करती है जब शक्ति ने यानी पार्वती ने जब शिव को चाहा, तो शिव तो पहले से ही ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म है, परमात्मा है शिव। लेकिन जब पार्वती ने शिव को पाने का कहा कि मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी, तो फिर तप करना पड़ा पार्वती को इक्वलिटी में आने के लिए, यानी शिव की चेतना में समाने के लिए। इसी तरह जिस स्त्री ने अपनी उस चेतना को उस ब्रह्म में विलीन कर दिया, यानी शक्ति शिव में मिलकर एकाकार हो गई, तो प्रकृति और परमात्मा यानी संसार और सृष्टि, अध्यात्म, जहां संन्यास और संसार एक हो गया, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो गया। वो स्त्री स्त्रैण चित्त पुरुषों में भी है और स्त्री में तो है ही। तो जब मिलन हुआ तो डबल शक्ति आ गई। अब कहा कितने रूप हैं स्त्री के, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब कुछ, कितने कितने अनेकों 9 देवियों के रूप, सब कुछ अनेक अनेक है उसके अंदर, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचानती नहीं। पुरुष में क्या है? पुरुष तो सिर्फ तत्व में विलीन है, ब्रह्म में मिला हुआ है, मौन है, नहीं बोलेगा।
नहीं बोलेगा शिव, लेकिन शिव को हिलाने वाली शक्ति है। अगर ब्रह्म में लीन हो जाए, वही वही मौन होता चला जाएगा, मौन होता। लेकिन ये पांच तत्व का जो प्राकृतिक ये स्त्री चित्र ये मिला है, ये इसके कारण पुरुष बोलता है। ये प्रकृति तो है खिली हुई सृजन उसका। तो शिव तत्व में विलीन होने के बाद भी गुरु तत्व बोला है, लेकिन किसकी शक्ति से? प्रकृति की शक्ति से। अगर प्रकृति की शक्ति ना हो, ये पांच तत्व का शरीर ही ना हो, तो शिव नहीं बोलेंगे, करते रहो। तभी तो कहा ना कि कितना, जब कुछ आपदा आती है तो पार्वती हिलाती है शिव को कि भोले देख तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है, आंख खोल और देख। तो ये सब रहस्य। तभी तो कहा कि ध्यान हुआ है, मैं ये इन झंझटों में पड़ते कि कैसे शक्ति को जाना, कैसे शिव को जाना, कैसे ब्रह्म। नहीं, सीधा मार्ग दे दिया सतगुरु ने। कौन सा मार्ग? कि ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है ब्रह्म, अंश रूप में मौजूद है। तुम्हें इस शरीर में रहते हुए तुम्हें अपनी खोज करनी हो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। इतने में बहुत शॉर्टकट कर दिया। पूरे ज्ञान के भंडार को एक ज्योति में लाकर खत्म कर दिया। पिंडे सो ब्रह्मांडे, यानी स्वयं को जान लो तो समस्त को जान लोगे, स्वयं को जान लो तो परमात्मा को जान लोगे। अगर मैं अपनी वाणी से सारे रहस्य खोलने लगूं तो आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि इतने रहस्य छिपे हुए हैं प्रकृति में। जो भी खोजते जाओगे मिलता जाएगा, खोजते जाओगे मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपने स्वयं को जान लिया तो फिर इन रहस्य अपने आप खुल जाएंगे आपके अंदर, स्वयं खुल जाएंगे। खोजने की फिर जरूरत, जैसे मैं बोल रही हूं ना, अब मैंने कभी रहस्य खोजे नहीं है, मैंने केवल एक ध्यान का दिया अपने अंदर जलाया, सतगुरु की ज्योति से ज्योति मिली और ज्ञान प्रकट हो गया। क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा शिव शक्ति के रूप में आपके भीतर मौजूद है। तो लगता है बहुत कुछ मैंने कह दिया है और करना तो आपको ही है, क्योंकि ज्यादा अगर शब्दों का भी हम सहारा लेंगे तो फिर वो शब्दों का जाल ही है, शब्दों का जाल ही है। तो अपने मन को बलवान करें, मालिक से जुड़ें, सतगुरु से सच्चे हृदय से जुड़ें, सच्चे हृदय से समर्पण करें, स्वयं की खोज करें। और 1-2 घंटे जब भी आपको समय मिलता है, एक्स्ट्रा जो संसार में आप टाइम वेस्ट करते हैं उसको ना करें। और जब भी आपको समय लगे तो आंखें बंद करें और मौन हो जाएं, मस्तक में सतगुरु को लाएं और बैठ जाएं। प्रेम करें, जितना भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम गलियते शंकरी तामे दो न समाए। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम हमें पूरा कर। ज्ञान ध्यान तो सब उसके पीछे चले आ जाएगा। प्रेम, सारा संसार प्रेम के पीछे है, परमात्मा भी प्रेम के पीछे है। भक्त के अधीन सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ये जो बड़े बड़े फिर मैं चुनौती देती हूँ, और मुझे कई बार चैलेंजिंग भी मोड पे आ जाते हैं लोग, क्योंकि बाकी से जो बोल देती हूँ कि जो भ्रमित करते हैं शब्दों का जाल। अरे शब्द तो मैं कितने बोल सकती हूँ, अथाए हैं शब्द बाहर के, लेकिन ये सारे रिलेटिव जगत का समान है, सब संबंधित जगत का है। लेकिन मेरा होना जो मेरी वास्तविकता है, जो ज्ञान ध्यान का खजाना मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। बस शर्त एक ही है,
स्वयं की खोज करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। और ये मैंने रास्ता बता दिया आपको कि गुरु स्वरूप को पकड़ो और बैठो ध्यान में। धीरे धीरे आपके सारे सवाल अंदर से हल होते जाएंगे और आप अपनी दिव्यता, जो आपका विराट स्वरूप है, परमात्मा आपके अंदर है, वो ऊर्जा का उद्गमन होगा मूलाधार से सहस्त्रार तक और आपका कमल खिल उठेगा। ये आपका प्रकट सत्य है। आपके अंदर ही परमात्मा छिपा हुआ है। जिस दिन आप परिपूर्ण हो जाएंगे, यानी मृत्यु के रहस्य को जानकर अमृत में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन आपका जीवन खिल उठेगा, महक उठेगा, आपकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगेगी। फिर आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देती हूँ। सच्चे हृदय से आशीष देती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के, और वो प्रेम ही मैं, आप मुझे प्रेम करते हो तो मैं आपको वो प्रेम ही वापस लौटाने आती हूँ। क्योंकि ना मेरे पास ज्ञान है, ना मेरे पास कुछ है, क्योंकि वो तो आप पहले ही लेकर पैदा हुए हैं। बस मेरा इतना है कि आप भूल गए हैं। भूलो हुओं को मैं जगाने का एक सहारा मात्र बनती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वो है आपके अंदर, वो मौजूद है। इसलिए नतमस्तक होना है तो बस एक के सामने होना है आपको, और फिर दरवाजा आपके भीतर खुलेगा। मन को हमेशा बलवान रखना है, किसी की बात में आकर मन को गिराना नहीं है। जब भी मन गिरता है, आप को आंखें बंद करो और समझो मेरा मालिक मेरे साथ है। संत पुरुषों के अंदर से यही तो बोला है और यही तो इशारा किया कि मुझ में और तुझ में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। लेकिन जानने से पहले समर्पित रहना, नीवे रहना, झुके रहना, शरणागत रहना, दावा मत करना, क्योंकि वहां दावेदारी नहीं है, वहां आपका होना है। आप हो मौजूद, और जिस दिन आप अपनी मौजूदगी को समस्त में देख लोगे, एकाकार हो जाओगे समस्त ब्रह्मांड में, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। आप दुख सुख से मुक्त होकर अपने उस स्वभाव को पा जाओगे जहां प्रेम आनंद आपका स्वरूप और स्वभाव है। दुख और सुख इस संसार रिलेट जगत की संरचना है, लेकिन आपका जो वास्तविक होना है वो प्रेम और आनंद है, वो आपका स्वरूप है। जब तक आप खोज ना लो, चैन से मत बैठना, झुकना, नीवे रहना, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना। बस ये मेरा आदेश है, क्योंकि आपको एक कुंजी दे देती हूँ, एक रहस्य दे देती हूँ। नहीं तो कितने लोग अनुभव अंदर होने लगेंगे तो कई बार हमें अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। नहीं, जब तक उसमें मिलना, मृत्यु का ज्ञान अपने आप हो जाएगा आपको। और जिस दिन वो विराट, इतना इतना बड़ा विराट आपके अंदर से प्रकट होके बाहर निकल जाएगा, जैसे एक बीज जमीन पे डालते हैं लेकिन वृक्ष कहाँ निकलता है, बाहर बाहर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, परमात्मा का परिचय कोई नहीं दे सकता, परमात्मा स्वयं अपना परिचय देगा। हम नहीं दे सकते, हमारे में क्षमता नहीं है हम परमात्मा का परिचय दे दें, तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। तभी कहा ना, छिपा हुआ परमात्मा और प्रकट परमात्मा। जैसे कबीर के शरीर से बाहर आके अपनी आवाज लगाई, नानक के, सहजों के, सबके प्रकट हो गया, छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये उसका अथाह प्रेम जब प्रकट हो जाएगा तो फिर अपना परिचय अपने, तो तब तक इंतजार करना, अपने अहंकार को देखना, सूक्ष्मता से नीवे रहना, झुके रहना, प्रेम पूर्ण रहना और संसार में दृष्टि खुली रखना। ध्यान भीतर, प्रेम बाहर, यानी हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यानम। यानी जब बाहर रहो तो सबसे प्रेम पूर्ण रहो, निगाहें चौकन्नी रखो। जब ध्यान करो अपने कमरे में जाओ और डूब जाओ। तो ध्यान एकांत और मौन, प्रेम बाहर। ऐसे आपकी यात्रा का प्रारूप है। आप चलते जाएं, चलते जाएं,
चली बेटी तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। सबको शुभकामनाएं, सबको मंगल। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। वैसे तो सत्संग में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाते हैं और मैं उत्तर दे ही देती हूँ। सत्संग में कोई प्रश्न रहता नहीं, फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप कह सकते हैं। कहिए विनोद जी। प्रणाम विनोद जी। प्रणाम भाई। भाई क्या प्रश्न करना गलत होता है? नहीं, हृदय से उठा हुआ प्रश्न, जब समर्पित भाव से आप प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न गलत नहीं है। तर्क वाला, बुद्धि के तल पे किसी को नीचा दिखाने के लिए जब प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न हमारी हानि करता है, हमें नीचे ले जाता है। वो जब प्रश्न हमारे अंदर से उठे, समर्पित भाव से उठे और कोई हमारी यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हो तो ऐसा प्रश्न सार्थक है। जैसे हम ग्रुप में हैं, ग्रुप में अगर कुछ चीजें आती है, अगर हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं तो इसमें मतलब क्या ये मेरा अहंकार है? जानना क्या चाहते हैं? जैसा कि कोई पोस्ट आई उस पर मैंने बोला तो क्या ये अहंकार है? नहीं, क्या जानना चाहते हैं? पहले पोस्ट आई, कौन सी पोस्ट आई, क्या से संबंधित आई, क्या जानना चाहते हैं वो तो पहले पता लगे। यानी जैसे भी 2 दिन पहले पोस्ट थी शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में पोस्ट थी, वो उस पर मैंने क्या लिखा था, शब्द क्या होता है, क्या है शब्द, मतलब क्या है शब्द क्या है, ये लिखा था। हाँ, तो ये कोई गलत बात नहीं। आप प्रेम पूर्ण कहें कि मित्र आपकी पोस्ट अच्छी है, मैं समझना चाहता हूँ कि आपने शब्द की जो व्याख्या की है, आप मुझे मेरा मार्गदर्शन भी करें ताकि और भी इससे लाभवंती हो सके। तो आप ऐसे प्रेम पूर्ण अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं कोई दिक्कत ज्यादा प्रश्न लिखा है नहीं, ज्यादा तो शब्द थे ही नहीं, केवल इतना ही लिखा था, ज्यादा नहीं लिखा कुछ भी। अच्छा, हाँ, तो आप आग्रह करें उनसे कि मुझे थोड़ा सा आप गाइडलाइन दें ताकि, और क्योंकि आध्यात्मिक ग्रुप है और यहाँ वो ही पोस्ट अलाउड है जो अपना निज अनुभव हो। अगर निज अनुभव नहीं है तो हमारे भारतवर्ष में संतों की वाणी साहित्य 28,000 घंटे ओशो ने बोला है, तो क्या कम है? आप यूट्यूब पे खोलेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन ओशो ये कहकर चले गए कि जो मैं कहना चाहता था वो नहीं कह पाया और मेरी बात को समझ नहीं पाए। तो समझ सकते हैं आप। बस अगर आपने अपना प्रश्न रखा है, उन्होंने नहीं उत्तर दिया, बस छोड़ दें, फिर उनको नहीं पता है, साफ सीधा बात है। नहीं, उनको लेके फिर एक अलग से दोबारा सवाल किए जाते हैं। अभी जैसे ये सत्संग शुरू हुआ, शुरुआत में सबसे पहले मुझे यही सवाल मिला कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया नहीं मिला। जब तो ये तरीके से एक प्रेशर होता है। कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला, बताओ आप। नहीं, मैंने तो आप प्रेशर को नहीं कर दो, आप बताओ कि आपके अंदर कौन सा ऐसा सवाल था जिसका उत्तर आपको नहीं मिला, बस वो सवाल। अब आप जैसे उसमें लिखा हुआ शब्द के बारे में ना, तो शब्द जैसे जहां तक मैं समझता था कि जो अनहद नाद होता है वो उसके बाद कुछ शब्द और होता है क्या? मेरा सिर्फ इतना से सवाल था, जिससे शब्द को जाना वो आगे उसके बारे में बता देगा, ठीक है, मेरा पता उससे दूर हो जाएगा, या फिर मैं वही अटका हुआ हूँ। आपने ओमकार के बारे में पोस्ट डाली। हाँ, मैंने डाला था हाँ, वो मैंने सुना। अब तो जैसे ग्रुप ओपन होता है तो ग्रुप ओपन होते ही ये पूछा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया या नहीं मिला। तो ये तो एक तरीके से मिला नहीं मिला, मैंने दोबारा फिर कमेंट करता, मैं पोस्ट में बाजी के बाद उन्होंने डाला, वो मैंने सुन लिया। तो मैं कुछ बोलना इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ विनोद जी, सॉरी, मुझे इंटरफेयर करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि हम इतने दिन से माँ के साथ हैं, माँ जो बोलती है वो आप समझे नहीं अभी तक,
वो हो सकता है कभी मेरा भी इस तरह का होता होगा, लेकिन हमें ना जब आपने किसी से कुछ पूछा और उसने आपको आंसर दिया, तो उसके आंसर से हमें ये पता चल जाता है कि वो अहंकार से आंसर दे रहा है या उसका भाव क्या है या उसमें तर्क है। जब अगर उसमें तर्क होता है ना, आप समझ जाएंगे विनोद जी, उसे छोड़ दीजिए वहां पे, क्योंकि वो ना बात बढ़ेगी, यहाँ पे ईगो का इशू चलेगा, फिर वो आपका जिज्ञासा नहीं है कि वो एक जो होता है ना, एक विनम्रता होती है कि मुझे है, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता, माँ बोलेंगी, मैंने तो यही सीखा है माँ से, और मेरे लिए हमेशा काम करता है। एक दूसरे के एक जवाब से मुझे समझ में आ जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है, तो आप मैं चुप हो जाती हूँ वहां पे, फिर बात को क्यों बढ़ाना है। तो वो ना फिर संसारी बात चलेगी, अच्छा तेरा मतलब ये है, तुझे ये है। तो हमारे यूपी में बोलते हैं उंगली करना, तो वो उंगली तो किया आपको, अरे पता चल गया तुम्हें अपना, तो समझ रहे हैं ना, तर्क है इसमें। आगे माँ बताएंगी, सॉरी मुझे जितना पता है। हाँ, ये प्रश्न उठना बहुत बड़ी, लेकिन आप प्रश्न जानने के लिए आपकी जिज्ञासा अंदर है। अगर शब्द आपने शब्द को समझा है तो आप उन्हें समझाएंगे कि भाई मैंने तो शब्द को ऐसा समझा, उन्होंने ऐसा समझा है तो आप उनको वो समझाएंगे। तो एक दूसरे की समझ के लिए ये ग्रुप है कि हमारी एक दूसरे से मिलकर समझ विकसित हो। फिर दूसरी बात है हम अनुभव, इसलिए तो मैंने फॉरवर्डिंग पोस्ट को मना किया हुआ है, क्योंकि इसमें हम अहंकार को ही पोषित करते हैं। हम अपनी अपनी फॉरवर्डिंग, ओशो का कुछ मिला डाल दिया, कबीर का कुछ मिला डाल दिया, कुछ भी मिला डाल दिया। तो इसमें क्या है, हम अपने अहंकार को ही पोषण देते रहते हैं। तो इसलिए वो जो सार्थक जो हमारे अंदर से प्रश्न उठ रहे हैं वो नहीं होते। मेरा सदा साधना में यही रहा है, क्योंकि मैं भी गुजर के ही गुजरी हूँ और सब ऐसे ही गुजरते हैं, चाहे बाद में उनके अंदर से प्रकट हुआ है मालिक, लेकिन गुजरे सब इसी राह से गए हैं सब। तो मेरा एक मिलान जैसा रहता था हमेशा। कभी ध्यान के माध्यम से जो मेरा रूपांतरण अंदर से होता था, जो मैं समझती थी, तो वो मिलान, जैसे छोटे बच्चे अपना आंसर पीछे की में मिलाते हैं कि क्या मेरा उत्तर सही है, तो अपने से जैसे ही मैंने रिलेट किया तो मुझे आंसर मिलता था, हाँ मैं ठीक हूँ, फिर चली। तो कहा ना कि दुख सुख से मुक्त हो जाना, प्रश्न उत्तरों से मुक्त हो जाना। तो जब तक मैंने ये नहीं जाना कि एक भी प्रश्न अगर हमारे अंदर है तो अभी हम रिलेट जगत में ही है, संबंधित जगत में ही है अभी हम। तो यात्रा स्वयं की है। तो प्रेम पूर्ण का रहने का मतलब यही कहा है कि तुम संसार के तर्क में अगर पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी जो जिज्ञासा है, तुम्हारी जो खोज है वो तुम्हारी है, दूसरे की खोज दूसरे की है। तुम्हारी यात्रा मान ली 6 महीने में खत्म होने वाली, दूसरे की 10 साल में खत्म होने वाली, तो कैसे रिलेट करोगे उससे। तो स्वयं का ही मिलान। इसलिए जीवित सतगुरु आपके सामने जब बैठते हैं तो यही लेके बैठते हैं कि तुम अपना मिलान, किसी से तर्क में नहीं जाना है, किसी के अनुभव से तुम्हारा अनुभव मैच नहीं करेगा, किसी की बात से तुम्हारी बात मैच नहीं करेगी, किसी की बात से भी तुम रिलेट नहीं कर सकते। तो कहा ना कि सबके मार्ग अलग अलग हैं, जितने भी मार्ग अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। और मंजिल पे जाने वाला फिर रास्ते की बात नहीं करेगा वो, लेकिन जो अनुभव की बात अगर बीच में हम करेंगे तो हम भी फंसेंगे और वो भी फंसेगा। क्योंकि आपका अनुभव उनका हो सकता है, उनका शब्द का अनुभव हो, आपका सुनने का अनुभव हो, आपका मौन का अनुभव हो। कितने लोगों को शब्द सुना ही नहीं, सीधे छलांग लग गई, कि जरूरी थोड़ी है ये। तो कहा ना कि जो रास्ते से गुजर गया वो मंजिल पे चला गया, वो सबकी बात समझ लेता है कि नहीं। आपके मन का रूपांतरण देखो कि आपके अंदर कौन सी क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, आपके अंदर कौन सा संसार चलता है, उससे आप समझेंगे। तो स्वयं को पढ़ना, जैसे आ गया, स्वयं को पढ़ो, स्वयं को देखो, स्वयं को और बाकी साधना से संबंधित अगर कोई है तो फिर मैं बैठी हूँ, मेरे से प्रश्न कर सकते हो आप। पर्सनल पे भी जुड़े हुए हो, ऐसे भी जुड़े हुए हो, कोई भी ऐसा अंदर है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई गुत्थी नहीं सुलझ रही अंदर, तो आप डायरेक्ट प्रश्न करो, आपको उत्तर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सारे सवाल आपसे हो ही जाते हैं, जब भी कोई रुकावट आती है, कुछ बात होती है, डायरेक्ट बात हो जाती है। नहीं, फिर भी ऐसा नहीं है, उठ जाता है तो कोई नहीं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम किसी के सवालों से अपना सवाल हल करना चाहें, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि सब यात्री हैं, सबकी यात्रा है। कोई अभी किसी का कूड़ा ही ढो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं, अपने अंदर गया ही नहीं, आंख बंद की ही नहीं उसने, आज तक ध्यान में उतरा ही नहीं है वो, तो उससे क्या प्रश्न करोगे। तो उसने तो बस माँ जी,
माजी फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी हमने सवाल किया, सवाल का फिर रिफ्लेक्शन ऐसा ही हो कि तुरंत यही कहा जाए कि यार तुम्हें ये हो गया नहीं हुआ, है ना? रुको, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे। ये कोई तानाशाही थोड़ी है। नहीं, मैंने उनसे प्रश्न का जवाब मांगा ही नहीं ना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, फिर दिक्कत कहाँ है फिर? मतलब जैसे कि कोई सवाल आया, मैंने उस पर लिख दिया, लिखने के बाद फिर कुछ टाइम बाद सामने वाला पूछ ही ले, वो कह रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं, एक तरीके से अपना। नहीं, आप वहां अटक क्यों गए? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। उस दिन से आपने वो शब्द लिखा तो उस दिन से आप उसी पे अटके हुए हो। आगे चले। मैं नहीं अटका, मुझे तो अभी चलो वो छोड़िए, फिर बात करेंगे, है ना? नहीं, आप दूसरे का इन्फ्लुएंस क्या है? दूसरे का किसी ने कुछ लिखा, ग्रुप जैसा वो सब्जेक्ट वही खत्म हो गया, ग्रुप ओपन करते ही सबसे पहले सवाल यही हुआ। मतलब ग्रुप ओपन करते ही, मतलब जब ग्रुप एडमिन से आपने मतलब फ्री किया उसको ग्रुप को, तो उसमें फिर यही प्रश्न। अभी ये सत्संग शुरू होने से पहले ही, सत्संग शुरू होते ही सवाल ही सबसे पहले ये हुआ कि तुम्हें उसका वो मिल गया नहीं मिला, है ना? मेरे माध्यम से वो सवाल आप माजी से करो ना, फिर जो आपका सवाल है वो आप माजी से करो ना। मेरी तरफ से तो, क्योंकि मैंने अपनी जो आपकी तरफ से नहीं कुछ, आप बिल्कुल ओपन बोल रहे हैं ना, क्या बोलना चाह रहे? पहले तो आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। नहीं, अगर मुझे समझ में आ रहा है शायद ऐसा हुआ क्योंकि मुझे कन्वर्सेशन नहीं पता है। जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है अभी ग्रुप से, शायद ऐसा होगा कि किसी ने लिखा होगा कि शब्द क्या है, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो उस पे विनोद जी को हो सकता है कुछ जिज्ञासा उठी हो, तो इन्होंने पूछ लिया होगा कि भैया तुम्हारा क्या मतलब है इससे, ऐसा कुछ पूछा होगा। मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से जो समझ पा रही हूँ, ठीक है, इन्होंने पूछा तो उसने ऐसा नहीं था दी। कल परसों विनोद जी ने लिखा था, आज मैंने वो विनोद को लाओ। नहीं, आपने बीच में कोई नहीं आएगा, विनोद को लाओ, उनसे समझती हूँ ना मैं बात को, क्योंकि इतना गहन अध्ययन उनके अंदर चल रहा है, तो ये है ना, तो क्योंकि ये बहुत उनको ना अटका सकता है, क्योंकि इस तरह का तो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह का मेरी साधना पथ पे आया है जो अब नहीं है। जो माँ ने मुझे, क्योंकि माँ मुझे एक चीज बोलती, मेरा कुछ होता है वो एक बार मुझे बोलती है, तो ये हमेशा मेरे जीवन में रहा। बस मुझे एक बार बता दो तो वो फिर हमेशा लाइफ के लिए सेट हो जाता है मेरा। तो मेरा कुछ होता है, मैं माँ से पूछते, माँ ने कहा नहीं इसका ऐसा नहीं ऐसा है, बात खत्म, बस फिर वो वैसा ही है। फिर मेरी ना रुकावट आती है ना कुछ होती है, मेरा सहजता फिर चलती है उस पे। एक बार में प्रश्न हल हो जाता है माँ से बात करके, तो हाँ, तो इसलिए उनकी जिज्ञासा का समाधान होना जरूरी है, वरना वो अटक सकते हैं वहाँ पे ना। सही है। जब बात इतने प्लेटफॉर्म पे आई ना, तो छोड़ना क्यों है? फिर उसको तो क्लियर ना, उसको क्लियर करना। विनोद जी कहाँ है? बुलाओ विनोद जी। तो उनका कुछ कनेक्शन इशू हो गया, शायद ड्रॉप हो गया, शायद वो है ना, कुछ कनेक्शन आ गया, आएंगे चलो वापस फिर वो। राजेश कॉल करो, माँ बुला रही है। मैम माला दी आप करे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बंद हो जाएगा, कॉल करूंगा तो। माला कॉल करके देखो उन्हें, आप कॉल करके बोलो कि कहाँ है। अपना स्पष्टता से रखेंगे तो फिर प्रश्न उनकी बात राजेश भाई से हो रही थी ना सत्संग से पहले, तो हम तीनों भाई दोनों बात कर रहे हैं, तो तब भी उसकी बात ही नहीं, उन्हें बोलने क्या बोल रही हूँ, जिसका प्रश्न है, जिसके अंदर बना हुआ है, वो प्रश्न करेगा तो उसका प्रश्न हल होना चाहिए ना। मेरा कहने का इतना ही मतलब है, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं कुछ समझूंगी, वो कुछ समझेंगे, तो प्रश्न उनके अंदर है, तो उनके अंदर खत्म होके वो बढ़े आगे। माला दी कॉल कर लीजिए विनोद जी को। कर रही है शायद वो। तो हमें कभी कभी पता नहीं चलता ना, वो हमारा साधना से रिलेटेड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूछा तो मुझे भी अपना ज्ञान देना, अरे इसका मतलब ये है, और फिर आपको उसको उंगली करना, अरे तुझे मिला जवाब अपना, तो उन्हें भी फिर क्रोध आएगा, अरे ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, तो फिर फंस गए आप उसमें, फिर संसार में घुस गए जाके। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा यही तो है कि हम अपना स्वा, जो मेरा स्वा है, तो मेरा स्वा तो मौन है,
और मौन में ना प्रश्न है ना उत्तर। जब कभी हम बाहर रिलेट हो जाएं जिससे हमारा ना लाभ है ना कुछ मतलब है, तो हम आंखें बंद कर लें उस वक्त 2 मिनट के लिए और अपने स्व में चले जाएं, क्योंकि आपके अलावा आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने भाई शब्द के ऊपर उन्होंने लिखा है तो आपको लग रहा है कि कैसे लिखा है तो जानना चाहूं डबल कॉल तो फिर उस वो श्रृंखला बनती है आकाश पे। हाँ माला, माँ जी उठा नहीं रहे, कट कर रहे हैं कॉल वो, कोई इमरजेंसी हो। कुछ वो हुआ होगा। तो किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, विनोद जी से हम बाद में बात कर लेंगे। मीनू जी, आपको कुछ कहना है? आपका कुछ चेंज हुआ है? धीरे धीरे मन स्थिति थोड़ी बदली है? प्रणाम माँ। हाँ माँ, मेरी मनस्थिति बदल रही है, मैं पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मन हमारा गिराए और हमें नीचे ले आए तो वहां से हमें तुरंत हटना है, ठीक है? क्योंकि हम अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है। माँ, वो संस्कार बन जाते हैं ना, कुछ लंबे समय तक अगर हम किसी को सुनते रहें तो वो थोड़ा समय लगता है हटने में, पर वो हट रहे हैं। हाँ हटेंगे, बिल्कुल हटेंगे। और आपकी चेतना बहुत प्योर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस गिरना नहीं है। जैसे ही मैंने आपको तरीका बताया, जैसे ही नेगेटिविटी कोई, क्योंकि वो विचार अगर आपके अंदर खलबली ला रहा है और आपको डामाडोल कर रहा है, आपकी हिम्मत को तोड़ रहा है, तो छोड़ो उसको, सीधा स्वरूप में आओ अपने इष्ट के और सीधा आंख बंद करो, प्रार्थना, मेरे मालिक मुझे संभाल। मैं नहीं जानता ये वाणी मेरे लिए मेरे जीवन को घातक कर रही है, मेरे जीवन को नीचे ला रही है। देखो वो शक्ति तुरंत, तो शक्ति तो है, शिव शक्ति, वैष्णव शक्ति, राम शक्ति, कृष्ण शक्ति, सब शक्तियां ही तो है। तो कहा ना, जैसा हमारा इष्ट है, जैसा हमारा इष्ट है, जिसको हम प्रेम करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो प्रेम उसको करो जिसके जैसा आपको होना है। सर्वशक्तिमान होना है तो सर्वशक्तिमान को प्रेम करो। तभी तो कहा ना कि ज्ञान नहीं तुम्हें प्रेम पूरा करता है, प्रेम वही दे सकता है जो स्वयं से प्रेम करता है। स्वयं से कौन प्रेम करता है? जो अपने जैसा सब में देखता है। फिर क्योंकि स्वयं में जिसने स्वयं को देख लिया, फिर उस प्रेम को देख लिया कि सभी में तो मेरा ही तो रूप है, अलग तो है ही नहीं। तो फिर वो प्रेम में हो जाती है उसकी आत्मा। वो प्रेम करता नहीं, प्रेम में है वो, तो ऑटोमेटिक धार पहुंच जाती है। तो कहा ना कि प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वे हाथ न है। तो ऐसे सत्संग में और संत पुरुषों से जब हम जुड़ते हैं और अपने इष्ट को मस्तक में रख, जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो, सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परिमाण हो। कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें चिंता सताती तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? चिंता पे। हम तुरंत चिंता के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें चिंता है, हम इष्ट में यहाँ लाएं और देखो कमाल देखते जाओ, कमाल देखते जाओ, दिन दुनी रात चौगुनी। आप कहना, एक दिन मीनू जी मुझे कहेंगी, माँ आपने क्या जादू कर दिया? तो ये जादू की झप्पी है प्रेम ना, जादू की झप्पी है, एक झप्पी से ही बेड़ा पार है। वो है ना, एक और मुझे याद आते हैं शब्द, जब मुझे भी ऐसे ऐसे सहारा
दिया है जब मैं आपके जैसी बेसहारा थी, कोई सहारा काम नहीं करता था। एक मुझे शब्द घूम रहा है अभी, तो गुरु की बड़ी मेहर है, बहुत मेहर है। जब जो किसकी कृपया याद आती है ना, तो कोई इतना दयालु नहीं हो सकता। तुम 1 कदम चलते हो वो 100 कदम चलता है, तुम 100 कदम चलते हो वो 1000 कदम चलता है। तो ऐसी है गुरु की महिमा। दया दृष्टि से खोल दे आँख मेरी, दया दृष्टि से खोल दे आँख में। आँख ही तो बंद है मेरी, आँख के कारण मैं तो प्रार्थना करता है शिष्य कि मेरी दया दृष्टि से मेरी आँख खोल दे प्रभु, मुझे देखने की क्षमता दे। कहा ना कि दृष्टि बदली सृष्टि बदल गई, तो ये सृष्टि बदल जाएगी उस दिन। बस लगे रहना है, लगे रहना है। कहा ना कितने लोग बिल्कुल कगार पे। राखी और मैं कल बात कर रहे थे कि विनोद खन्ना ओशो के साथ जब जुड़े थे तो वो उनका कैरियर का पीक टाइम था, उस टाइम पूरा पीक टाइम था उनका। और सब छोड़ के वो पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे और ओशो के साथ यूके चले गए थे, वो यूएसए। तो जब वो वहां से आए तो फिर विनोद खन्ना वापस नहीं गए, जुड़े नहीं फिर, मतलब। और इतनी ऊंचाई पे थे विनोद खन्ना, सोचो ना कितनी प्यास उनके अंदर होगी। और फिर वापस जब पूना आ गए ओशो, तो फिर विनोद खन्ना मुंबई आ गए। और मुंबई आने के बाद फिर ओशो से कभी नहीं मिले। और जिस राजनीति को हमेशा ओशो मना करते रहे, उस राजनीति में वापस उन्होंने कदम रखा और फिर उनका जीवन वहां से अस्त व्यस्त हो गया पूरा। तो कब हमें मन गिरा देगा, तो कहा ना कि पकड़ के रखना। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि ऊंचाई पे जाने, सांप सीढ़ी जैसा खेल है ये, कि मन की गति ऐसी है मीनू कि हम इतनी ऊंचाई पर जाकर भी हमें ये लगने लगा हम पहुंच गया, बस अब आखिरी डंडा छत आ गई, तो वहां से भी हम नीचे आ सकते हैं। नीचे आने का मतलब ये नहीं कि आप गिरेंगे, मन आपको कोई संस्कार ले लेगा, आपका मन जन्मों जन्मों के जो संस्कार हमारे अंदर, कोई संस्कार हमारे अंदर आया और हम ध्वस्त होकर, क्योंकि नीचे आना और ऊपर जाना आपके अंदर ही तो घट रहा है, सब कुछ आपके अंदर ही घटना घट रही है। तो कहा ना कि जब तुम्हें चिंता सताए, कोई रास्ता नजर ना, तो आंख बंद करके मौन हो जाओ, बस रिश्ते को लाओ यहाँ, ये तुम्हारा सहायता करता रहेगा। तो ये रहस्य गुरु अपना जो साधना के जो गुर है, वो अपनी तप की जो महिमा है उसको बता के कि ऐसे ऐसे मेरी गुरु ने मेरी सहायता की, तो तुम्हारी सहायता भी। तो रहस्य खोलता है, कुंजी देता है, भेद देता है। तो गुरु कहते हैं ना, गुरु रहस्य देता है, गुरु भेद देता है। रहस्य तो क्या रहस्य, यही खोलता है गुरु, रहस्य जो उसे उसके गुरु ने दिए। फिर आप गुरु बनेंगे, गुरु तो सभी के अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है, तो आप गुरु बनेंगे, यही रहस्य फिर आप अगले गुरु को देंगे। फिर अब और आगे चैन पे जो कहना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस यही है। बहुत शुभकामनाएं। तो विजय जी, विजय जी के तो बहुत आनंदमय स्थिति है। कुछ प्रश्न है विजय जी आपका? आपका माइक ऑफ है विजय जी, आप माइक को पहले अनम्यूट करें जी। सत सत मोहम्मद माजी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। कृपा है, दिन रात करने का प्रयास। बिल्कुल, बस प्रेम लुटाते चलो और बस प्रेम के अधीन परमात्मा है। बस भाव जब एक भाव हो जाएगा उस दिन अपने आप घटना, इंतजार, प्रतीक्षा, बस और कुछ नहीं हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में और कुछ नहीं। बस वो भाव जिस दिन हमारा एक आकार हो जाएगा अपने आप। कहा ना सभी संतों ने यहाँ के सरेंडर कर दिया कि बस इससे आगे नहीं, तुम्हें मार्ग दे सकता हूँ, मंजिल तुम्हें खुद आएगी। सबकी मंजिल सबके अंदर है, सबके भीतर है। तो और सब गुरु हो आप, कोई शिष्य नहीं है, सब में तत्व एक ही है। शिष्य केवल इतना है कि जानना और नहीं जानना, तत्व एक है। बस ये पर्दा है दुई का, पर्दा हटते ही आप गुरु में हो, सब गुरु में समाये हुए हो। आचार्य जी भी हैं, आचार्य जी कुछ कहेंगे आप? नाम तो नहीं आ रहा है इनका, ऊपर राजेश की बगल में आ रहा है फोटो, क्या नाम है? राखी देख पा रही है क्या?
क्या अखिलेश जी? जी हाँ। अखिलेश है शायद। आत्मजीत जी। जी। ये आत्माजीत जी आपका है? आपको प्रणाम माँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आनंद आया? जी बहुत आनंद आया, अपार खुशी मिल रही। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। समय कम है अब और चलना लंबा है, तो बहुत बहुत संभल के चलना होगा, जी जी। है ना। संभल संभल के पग धर मेरे प्यारे, वही भजन है। तो बहुत संभल के चलते रहिए, बिल्कुल, है ना। मैं राजा जी, जन जी। वही आपसे बात हुई थी ना, मैंने कहा था, कमेंट भेजी थी माँ आपको मैंने, आपके फिर अच्छा अच्छा, अरे आपने वाह। कहा था नंबर ले लेना, जोड़ देना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, राजा जनक को 1 मिनट में छलांग लगी थी, है ना। तो आपका जो शब्द भेजा हुआ मैंने पढ़ा, तो बड़ा प्यारा आपने लिखा, और आप समझ रहे हैं बात को। इतना बहुत सौभाग्य है कि आपके अंदर वो प्रकट है। बस छलांग की देर है, छलांग की देर है। बाकी आप बिल्कुल बिल्कुल पास से भी पास हो, बिल्कुल आप, है ना। तो निश्चिंत रहें। और मालिक ने जोड़ा है यहाँ, तो शायद ये पूरा होने के लिए ही आपको यहाँ जोड़ा है। तो सब में, क्योंकि चेतना चेतना सब विराट गुरु, सब एक ही गुरु में समाये हुए हैं। उस विराट में जितने धरती पे आप तक हुए और आगे भी होंगे, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। कहा ना, रूप अनेक है लेकिन वो एक है। और अपने इष्ट को बस अपने ख्याल में रखते हुए अपनी यात्रा को बढ़ाएं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी यात्रा पूरी हो, जीवन में फिर आना ना पड़े। मैं सच्चे हृदय से आपको शुभ आशीष देती हूँ कि आपको फिर मुड़ के ना आना पड़े, आप समा जाएं उस मालिक में। राखी राजेश कुछ कहेंगे? अभी सब अपनी माइक को म्यूट करेंगे और मेरे साथ म्यूट में आरती गाएंगे। आप नहीं खोलेंगे क्योंकि फिर आवाज डिस्टर्ब करती है। तो म्यूट करके आप सभी गाएंगे मेरे साथ, और मैं अभी शुरू करती हूँ आरती। राखी चरण शरण वाली सुनोगे या वंदन वाली? माँ चरण शरण, आपने मतलब आपने बिल्कुल पकड़ लिया, ये मुंह पर था लेकिन मैं चुप रह गई। मैंने कहा जो भी माँ गाए, लेकिन आपने पूछ लिया ऑप्शन, तो चरण चरण। आज तो अभी आंख बंद करेंगे और अपने इष्ट को यहाँ लाएंगे, मस्तक से ना, इष्ट को लाएंगे और हृदय से भरेंगे, बहुत प्रेम पूर्ण, बड़े प्यार से, बहुत प्यार, सहजता से दोनों हाथ जोड़ते हुए। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किस की राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही सुमरन, भाग्य मेरा धन। शीस पर निज कर कमल रख लिया है, गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गया दाता, शरण तेरी आए।
मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाल। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम नमन। सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। शुभाशीष, शुभकामनाएं। सत्संग। प्रणाम माँ, धन्यवाद, शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम मातेश्वरी। सभी को सत सत नमन जी। सत सत नमन। नमन सभी को, नमन प्रणाम सभी को, नमन। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।